भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दल बदल कानून, इसके विषय में चर्चा किया गया है और 1985 में इसमें सही तरीके से अमेंडमेंट भी लाया गया था। आई गेस 52वां 52nd अमेंडमेंट था संभवतः, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। क्यों किया गया था? क्योंकि जो एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो जल्दी जल्दी अपना पाला बदल लेते थे, जिसकी वजह से बिहार में खास तौर से आया राम गया राम की टाइप सरकार चलती थी। तो इसको रोकने के लिए कि जिस पार्टी के सिंबल पे आप जीत कर आए हैं उसी पे बने रहें, ये ज़रूरी इस तरह का एक अमेंडमेंट संविधान में किया गया था और 10वीं अनुसूची में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है विस्तार से। पर जब 17वीं विधानसभा बिहार में चल रही थी तो उस समय जनवरी 2024 में 3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए वो अपना पाला बदल कर सरकार, जो नई सरकार ने शपथ लिया था बिहार में जनवरी 28 को फ्लोर टेस्ट के समय, वो सरकार की तरफ आकर बैठ गए और वो सभी मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल लालटेन पर जीत कर आए थे। पर ऐसे स्पीकर साहब को बिठाया गया कि उन्होंने उन तीनों का सदस्यता खत्म नहीं होने दिया, जबकि एक महिला एमएलए जो पूर्णिया ज़िला से जीत कर आई हुई थी, उसका सदस्यता बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया था जैसे ही उन्होंने अपना पाला बदल लिया था। तो संविधान की बात तो दोनों तरफ से होती है, पक्ष से भी विपक्ष से ही, लेकिन इस मामले में ये जो दल बदल कानून 100% कैसे वायलेट ना हो उसका पूरा ध्यान रखा। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक सरकार के साथ बैठ गए, उनका चलता रहा और अभी हाल फिलहाल में जब नई विधानसभा का गठन हुआ तब वो एमएलए पद से हटे या कोई तो जीत कर भी आ गए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। अगर संविधान के बारे में बात करते हैं तो अपने सहूलियत से ये नहीं कर सकते। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये लागू होता है बिहार में प्रमुख विपक्षी दल और उनके सहयोगी के लिए जो अभी हैं। उनको चाहिए था कि वो तीनों व्यक्ति जो सरकार के साथ जाकर बैठ गए थे उनका भी सदस्यता खत्म होना चाहिए था, पर उन्होंने स्पीकर के सामने ऐसी अर्जी नहीं डाली और स्पीकर भी जो स्वतः संज्ञान ले सकते थे उन्होंने भी चुप्पी साध के रखा सरकार के दबाव में संभवतः। क्योंकि अगर मैं उस अनुसूची के बारे में जान सकता हूं तो जो स्पीकर महोदय थे बिहार विधानसभा के 17वीं विधानसभा जब 5 साल का कार्यकाल चल रहा था, तो संविधान सिर्फ करने से नहीं होगा, लेटर एंड स्पिरिट में उसको मानना और उसका कार्यान्वयन हो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बाकी आप लोग चर्चा कर सकते हैं कि भाई वो तो विधानसभा खत्म हो गया, लेकिन अभी तो नया स्पीकर आए हैं और जो नए स्पीकर आए हैं इस पर भी सरकार बनने से पहले ही लंबी चर्चा शुरू हो गई थी कि 18वीं विधानसभा में भाई स्पीकर किसका होगा, कौन सी पार्टी का होगा, जो सरकार बनाने वाली है उसमें किसके पाले में रहेगा स्पीकर का पोस्ट। तो इसके पीछे सबसे वजह यही था बड़ा, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि स्पीकर के पास पावर होता है डिस्क्वालीफाई नहीं करने का। चलिए, गुड नाइट।